तेल पायस का उदाहरण है। दूध और जल में तेल पायस का उदाहरण है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। जल भी है ना। कौन विटामिन B12 में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये तो हो जाएगा B12। विटामिन B12 प्रचुर स्रोत बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से रक्त में कमी होता है। इसके लिए मुख्यतः कोबाल्ट CO जिम्मेदार है। निम्न में कौन सा कथन गलत है बताइए? देखिए, अधातुएं धनायन बनाती है, कथन गलत है। अधातुएं धनायन नहीं बनाती है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होती है बताइए? देखिए, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? दिए गए ताप पर विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषक क्षमता का अनुपात नियत रहता है तथा समान ताप पर पूर्ण कृष्ण पिंड की उत्सर्जकता के बराबर होता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। एक्स सीटू। इन सीटू किसको कहेंगे? तब इन सीटू से तात्पर्य है कि इसके वास्तविक स्थान पर या उसके उत्पत्ति के स्थान तक सीमित रहना। माचिस की तिलियों के सिरे में ये तो लाल फास्फोरस, ये तो बड़ा पूछता है। माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। लाल फास्फोरस और सल्फर। सोडियम और पोटेशियम को हम तेल में डुबा कर रखते हैं, है ना? सोडियम और पोटेशियम को। फास्फोरस मुख्यतः 3 अनुरूपों से पाया जाता है। श्वेत या सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस मोम के समान मुलायम होता है। इसलिए इसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। श्वेत फास्फोरस में लहसुन के समान गंध होती है। लहसुन के समान होती है। और श्वेत फास्फोरस बहुत ही अधिक विषैला होता है। इसके संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो फांसीजा बीमारी होता है। फांसीजा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित? जब पृथ्वी पर जब जीवन का उत्पत्ति हुआ था तो ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ऑक्सीजन उस समय नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था। यीस्ट और मशरूम क्या है? सवाल है। यीस्ट और मशरूम फफूंद है। यीस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। मशरूम में 84% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। खमीर शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में पाए जाने वाला कवक है। खमीर क्या है? कवक है। खमीर फूल विहीन पौधा है। इसका शरीर मूल, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है। और खमीर को बेकिंग के आधार पर इसे गर्म पानी, आटे, नमक या शक्कर के साथ मिलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है जिसमें आटा फूलकर नरम और स्पंजी हो जाता है। अच्छा, कुकुरमुत्तो, इसको मशरूम कहते हैं आप, इसका हिंदी होता है कुकुरमुत्तो। कवक से बना एक मांसल बीजाणु युक्त फैलने वाला पिंड है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है बताइए? देखिए, फोकस ये उसका जो ऑप्शन है उसमें कुछ नहीं होगा। वो 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो f = हो जाएगा uv बटे u + v। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर 114। किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो ये नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन यूरेनियम होता है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाला परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्या U-35 क्या? 116 का C हो जाएगा। भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। 116 का C।
ई नाम। खोज रहे थे, ई पूछ रहे थे, ई। इसको 235, हाँ, वही 92 235। हाँ यही खोज रहे थे, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक वेट 235 होता है इसका। यही खोज रहे थे। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये तो हो देखिए, जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। हाँ। मीथेन जो CH4 ग्रीन हाउस गैस है। और देखिए क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, N2O, फ्लोरोनेटेड गैस, ओजोन O3 तथा जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरो, ये ग्रीन हाउस गैस है। यानी क्लोरो- मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन तो हानि करेगा, है ना। क्लोरो- कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, मीथेन तो है ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन है तब? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरेटेड गैस, ओजोन, जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाँ, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि ये महंगा होता है ये। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है 47 और एटॉमिक वेट 108 होता है। 108। इसको क्या, उसके बाद तांबा जो है दूसरा सुचालक, सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, इसीलिए हम लोग तांबा यूज करते हैं। इसका संकेत क्या है? जी है क्या है? क्या? हाँ, Ag होता है। जी होता है। निम्न में कौन सा एक सीमित संसाधन है? कोयला एक सीमित संसाधन है। हाँ, ये तो ही। कोयला क्या है? सीमित संसाधन का उदाहरण है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तथा ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा ये कभी समाप्त नहीं होंगे, अतः ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। निर्मित भोजन पत्तियों के विभिन्न भागों से किसके द्वारा? तो फ्लोएम होगा। ठीक है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में फ्लोएम उत्तक द्वारा ले जाया जाता है। जाइलम उत्तक पौधे के जड़, पानी। तना, पत्तियों में पाया जाता पानी है। से। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम उत्तक पौधे की जड़ से क्या करता है? पानी। जाइलम जो से जल एवं खनिज लेके जाता है। जो से जाइलम, जो से जल। और फ्लोएम क्या करता है? जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये भोजन। फ्लोएम क्या करता है? उत्तक पत्तियों द्वारा तैयार भोज पदार्थ। भोजन। फ्लोएम, फोसे फ्लोएम और फोसे क्या कहा जाए? भोजन। हाँ, भोजन इन्हें कहते हैं। हाँ, भोज फूड, पदार्थ। फूड। हाँ, फूड है ना। फूड पौधे के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों का संवहन उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू में भी कहते हैं इसको। एक सेट पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया।